कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में सीएम गहलोत, जहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 13 विकास कार्यों की जो सौगात है वो आज प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा को ये विकास कार्यों की सौगात जो है वो देंगे। तकरीबन 13 कार्य हैं जिनकी ये सौगात होगी कोटा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। सीएम अशोक गहलोत जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आखिर कैसे इन विकास कार्यों को जनता के सुपुर्द किया जाएगा। कोटा में 12 विकास कार्यों के शिलान्यास और 1 विकास कार्य का लोकार्पण यहां पर होगा। यानी जो 12 विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास है, उनकी शुरुआत होगी और साथ ही विकास कार्य का जो लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे। उनका बटन दबा के उनका करें। सर इसमें निवेदन है, कोटा में हमारे काफी जनप्रतिनिधि और अधिकारी वगैरह भी बैठे हैं सर, जो यहाँ से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं सर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। सर सर हाँ बटन दबाए सर। सर राजेश हाँ सर स्टार्ट। हाँ इसमें आनंदपुरा तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण, इंदिरा गांधी चौराहे पर उसका निर्माण, आईएल पार्क का है सर, उसकी कॉस्ट है 80 करोड़। मल्टीपर्पज गुमान पर पार्किंग का निर्माण, इसमें मोटे तौर पर टूरिज्म, पार्किंग, ट्रैफिक जाम और पार्क्स के हैं सर, प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग सर। उसके अलावा स्पोर्ट्स का है सर, पार्किंग का है जेके स्क्वायर गोल्डन स्पोर्ट में। उसमें सर माननीय मंत्री महोदय जी के जो डायरेक्शन हुए थे उसके मुताबिक हम लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट्स बना के पूरे एज पर प्रोसेस और प्रोसीजर से इसको किया है सर। उसके अलावा यूआईटी कोटा के 2 प्रोजेक्ट हैं सर। आपको बजट अनाउंसमेंट था चंबल रिवर फ्रंट, वो 307 करोड़ का ऑलरेडी काम चालू हो गया सर, और देवनानी योजना का कर रहे हैं सर। एक ये लोकार्पण है सर इसका। सर नेक्स्ट इसमें कुछ फोटोग्राफ्स है प्रोजेक्ट्स की सर। हम सर स्टार्ट करते हैं। ये सब सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे आपने प्रदर्शनी का अवलोकन किया था, उसमें आईएल गार्डन का, जिसमें रघु शर्मा जी, बीडी कल्ला साहब सब हैं सर। नेक्स्ट सेकंड सर, अभी 11 मार्च को आदरणीय रघु शर्मा साहब और मंत्री जी ने कोटा में स्मार्ट सिटी से हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था सर, लगभग 80 करोड़ का है और वो काफी फास्ट स्केल पे काम चल रहा है सर। नेक्स्ट ये मंत्री महोदय सर अलग अलग साइट्स का अवलोकन करते हुए, ये सर जो कोटा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पहले गति नहीं पकड़े थे, मंत्री जी ने डायरेक्शन दिया, उसके पश्चात भी काफी गति पकड़ने लगे हैं सर। ये मंत्री जी का रिवर फ्रंट का, चंबल रिवर फ्रंट का अवलोकन का है। अब मैं आदरणीय भरतिया साहब से मंत्री जी और साहब के अनुमोदन निवेदन करूँ एक एक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं सर। सर ये जो स्लाइड दिख रही है ये अंटाघर सर्किल की है। इसमें सबसे बड़ी पहल जो कोटा शहर करने जा रहा है वो एक मिशन के तहत पहला ऐसा शहर होगा जिसमें ट्रैफिक लाइट फ्री शहर, मेजॉरिटी ऑफ एरिया कोटा शहर में ट्रैफिक लाइट से मुक्त हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। झालावाड़ की एंट्री से लेकर कोटा के जयपुर रोड तक जितने भी क्रॉसिंग्स आते हैं उन सब में कोई रेड लाइट नहीं होगी और इसमें कोटा के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिजाइन इस तरीके से किए गए हैं जिसमें कहीं भी किसी ट्रैफिक को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे देश में अपने आप की एक बिल्कुल नई पहल है और इससे फ्यूल की सेविंग होगी, समय की सेविंग होगी और बहुत सुगम यातायात हो जाएगा। इसी क्रम में अंटाघर सर्किल जो कि काफी बिजी सर्किल है वहाँ स्टेडियम स्पोर्ट्स के पास में, उस सर्किल का एक नया डिजाइन किया गया है। नॉर्मली अंडरपासेस बनते हैं, इसमें सर अंडरपास जैसे बनाया गया है वो गार्डन अंडरपास बनाया गया है जिसमें आपको खुले रूप में ही नीचे से अलग अलग लेवल पे आदमी निकल जाएगा। जो बाहर कंट्रीज में जैसे चाइना में, हांगकांग वगैरह में जो मल्टी डेक फ्लाईओवर्स देखने को मिलते हैं अब वो कोटा शहर में कई चौराहों को देखने को मिलेंगे। अंटाघर सर्किल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक जंक्शन बनेगा और इसमें क्योंकि मिलिट्री एरिया है तो एक बहुत सुंदर स्कल्पचर भी वहाँ बनाया जा रहा है जिसमें एक
बच्चा फूल दे रहा है एक मिलिट्री उसको सिपाही को, उस तरीके से एक उसका एक आर्टफुल प्रेजेंटेशन भी है। नेक्स्ट, ये सर एरोड्रम सर्किल है, ये कोटा का सबसे प्रख्यात सर्किल है और इस सर्किल को अगर आप देखेंगे, इसको पूरे सर्किल पे अंडरपास डिजाइन किया है और एक ऊपर से लेवल निकाली है, जिसके कारण और बीच में कोटा के हेरिटेज आर्किटेक्चर के ऊपर एक बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट खड़ा किया जा रहा है, जो अपने आप में एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा देखने के लिए। और इस इतने बिजी सर्किल पे भी कहीं कोई ट्रैफिक मूवमेंट में किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से आ रहा हो। और इस सर्किल का भी 2 रोटरीज बनाई है पास में, जिस रोटरी में एक रोड को चौड़ा करके पूरी मेन हाईवे पे जोड़ा गया है, जिससे यातायात बिल्कुल सुगम हो जाता है। और इन सब में बात सिर्फ रोड बनाने की नहीं है, इन सब में बात है उसको बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे सुंदर तरीके से उस कार्य को कैसे करना है। और चाहे उसमें फुलवारी हो, चाहे स्कल्पचर्स हो, चाहे रोड साइड की रेलिंग हो, चाहे फुटपाथ्स हो, उन सबको कोटा को ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे कोई यूरोपियन या अमेरिकन शहर, एडवांस शहर है, उस तरीके के शहर का लुक इसमें पैदा किया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें सर आप ये देखेंगे गोपरिया बावड़ी जगह है, उसमें एक पीछे लेंगे, गोपरिया बावड़ी जगह में एक ऊपर एक रोटरी फ्लोटिंग बनाई गई है और नीचे से ट्रैफिक को सीधा निकाल दिया गया है। तो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया गया है, जिसमें ट्रैफिक को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जयपुर झालावाड़ हाईवे है उसमें बिल्कुल हाई स्पीड ट्रैफिक चल सकेगा। नेक्स्ट, इसी तरह सर अनंतपुरा जो झालावाड़ से कोटा में एंट्री होती है, उसमें एक बहुत ही नया प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आपने दिल्ली में धौला कुआं या एम्स के फ्लाईओवर्स वगैरह देखे हो, उसमें एक क्लोवर लीफ इसमें डिजाइन की गई है और उसमें 2 बहुत बड़े टावर्स खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें एक पैटर्न से एक एंट्री, एक तरह से साउथ साइड से जो कोटा की एंट्री हो रही है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मॉन्यूमेंट होगा। नेक्स्ट, सिटी पार्क कोटा सर एक 75 एकड़ के करीब में ये एक अपने आप में नायाब पार्क बन रहा है। ये इंडिया का, इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं और इंडिया का वन ऑफ द एडवांस पार्क होगा ये। इसमें एक पंटिंग कैनाल भी दी जा रही है, जिसमें स्टूडेंट्स बोटिंग भी कर सकेंगे। और इसको एक बोटैनिकल गार्डन्स है, इसमें इंडिया की सबसे बड़ी, बल्कि मैं कहूँगा अभी हम इसका प्रयोग करें, विश्व की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी बन रही है और सबसे बड़ी मैन मेड हिल, एक पूरी हिल का निर्माण किया जा रहा है, जो एक मैन मेड हिल है, उसके अंदर आर्ट गैलरी है। इंडिया की सबसे बड़ी एवियरी, जिसमें सारी अलग अलग तरीके के पक्षी रखे जाएंगे, उस एवियरी को 100 फीट ऊंची एवियरी है, उसको रखा जा रहा है। और इसमें साइंस म्यूजियम, जो साइंस सिटी है, उसकी जगह भी निर्धारित की गई है। बहुत से अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें पब्लिक का ग्रीनरी के प्रति प्यार बढ़े और जितना ऑक्सीजन लेवल कोटा में इस जगह से पैदा होगा, उस चीज का सारे टेक्निकल रिसर्च करके इसमें पेड़ों, करीब 15,000 पेड़ इसमें लगाए जा रहे हैं। और इसमें एक मॉन्यूमेंट है सेव अर्थ के ऊपर, एक काइनेटिक, वहाँ साइंस के स्टूडेंट्स बहुत हैं, तो उनके स्टूडेंट्स के हिसाब से भी मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसमें फूड कोर्ट फैसिलिटी, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छे प्रयोग किए गए हैं। तो जो वृद्धजन हैं उनके लिए उनके हिसाब से जिम को डिजाइन किया गया है, उनके घूमने के रास्ते अलग वैसे बनाए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे नए प्रयोग किए गए हैं और ये अपने आप में एक नायाब गार्डन होगा। इसकी सुंदरता के लिए हमने कोशिश की है कि वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट गार्डन्स हैं, इसके लिए हमने मैड्रिड के गार्डन के ऊपर रिसर्च की। हम गए वहाँ, देख के आए और उसको पूरे, उससे भी कहीं बेटर प्रयोग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो डिजाइनिंग वृंदावन गार्डन्स इन KRS STEM, मैसूर, बेंगलोर। तो वो एक विश्व के बड़े गार्डन्स आ रहे हैं, उससे भी बेहतर प्रयोग कोटा में हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, सिटी पार्क में सर ये जो मैन मेड हिल बन रही है, आदरणीय मंत्री जी का सपना था ये विश्व का सबसे सुंदर गार्डन बने। तो और इसको जिस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में एक उदाहरण होगा गार्डन में। और इसमें ऑक्सीजन लेवल्स और गार्डन के कारण जो आसपास की कॉलोनियों में बेहतर हवा होगी, इसको भी टेक्निकल रिसर्च से देखा गया कौन से पेड़ लगेंगे और किस तरीके से लगेंगे। नेक्स्ट, ये इसका सर पूरा प्लान है और एक बहुत बढ़िया कैनाल है इसमें। ये जयपुर गोल्डन का एक एरिया है जिसमें वहाँ पे एक बहुमंजिला पार्किंग डेवलप हो रही है।
वहाँ उसमें क्योंकि जो रिवर जो लेक फ्रंट है, लेक के आसपास पार्किंग की असुविधा रहती थी, वहाँ इस पार्किंग को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट सर, दिस इज दी प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान और इंडिया। मैं कहूँगा मैं इंडिया के करीब 7-8 स्टेट्स में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो चंबल रिवर फ्रंट है ये अपने आप में एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये पहली बार इंडिया में 6 किलोमीटर लंबा हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है सर। इस रिवर फ्रंट के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा, जो आप देखेंगे नदी किनारे जो सारे बिल्डिंग्स एंड फसाड्स हैं, घाट्स बन रहे हैं। 7 किलोमीटर का घाट बनारस में है और ये हमारा 6 किलोमीटर का घाट है आमने सामने। और ये पहली बार रिवर फ्रंट के ऊपर हेरिटेज का जो राजस्थानी आर्किटेक्चर है, इसमें राजस्थान के अलग अलग जगह से, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, हाड़ौती हो, ब्रिज हो, इन सब जगह के आर्किटेक्चर का समन्वय इस चंबल रिवर फ्रंट में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो टूरिज्म का बूस्ट मिलेगा, इसमें कई सारे ऐसी सुविधाएं डेवलप हो रही हैं साहब, जिसमें खाने की सुविधा के साथ साथ लोगों को चलने फिरने की सुविधा है, साहित्य का चौक है, लाइब्रेरी कोर्ट है, एक बहुत बड़ा म्यूजिकल रनिंग फाउंटेन है कंप्यूटराइज्ड, इसमें बच्चों की जगह है, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज हैं, म्यूजियम्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरा ऐसा मानना है इसको डिजाइन करने पर कि जैसे राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, इनके पास जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, कोटा में वो टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता था और ऐसी कोई जगह नहीं थी। इस रिवर फ्रंट बनने के बाद ये इंडिया का एक हेरिटेज का बहुत बड़ा स्थान बनने जा रहा है और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, कोटा में जो एक टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगी, कई सारे होटल्स इसमें डेवलप हो जाएंगे और बहुत सारी टूरिज्म जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उनके वहां पे रहने की सुविधाओं के लिए इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कम से कम 5,000 से 10,000 आदमियों का तो इन सब प्रोजेक्ट्स, 5,000 का तो अकेला रिवर फ्रंट में अभी काम करते वक्त होगा और सारे प्रोजेक्ट्स मिला के 5,000 प्लस का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। रिवर फ्रंट में सर कई गार्डन्स हैं, कई थीम गार्डन्स हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेल भी बन रही है, वहाँ 2-3-4 वहाँ शमशान और कब्रिस्तान आते हैं, उनका भी ब्यूटिफिकेशन साहब की इच्छा थी कि बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो उनका ब्यूटिफिकेशन भी एक बहुत ही आर्किटेक्चरल तरीके से एक फिल्म सेट बन जाएगा और लोग इसको देखने के लिए इतना बढ़िया रमणीक स्थल बनेगा। अभी भी कोटा में जो फिल्म की शूटिंग का एक प्रयोग शुरू हो चुका है 7 वंडर वगैरह से, तो ये एक बहुत बड़ा स्थान जयपुर के लिए बनने जा रहा है और इंडिया के टूरिज्म मैप पे ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जगह होगी। इसमें चंबल माता का व्हाइट मार्बल का स्टेच्यू है, जो उसमें पानी, उसी पानी को पंप करके उसमें पानी वो उनके कलश से गिर रहा है और वो कम से कम 150 फीट का स्टेच्यू है और उस गार्डन के साथ है, वो बहुत अपने आप में एक फोटो पॉइंट्स बनने हैं। यहाँ पे हाडी रानी का स्टेच्यू की थीम पे आ रहा है, पन्ना धाई का थीम पे आ रहा है, महाराणा प्रताप का एक चौक आ रहा है, यहाँ से जुड़े हुए जितने साहित्यकार वगैरह हैं उन सब का जगह पे इसमें उनके स्टैच्यूज वगैरह आ रहे हैं। ये अपने आप में एक मल्टीपल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। नेक्स्ट, ये सब 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 किलोमीटर इस साइड, और इसमें एक वेयर बनाया जा रहा है जिसमें इसमें पूरी की पूरी एक लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी वहां रॉक्स दिखती हैं पानी के बहते हुए, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि कोटा में जो फ्लड आता है, जो बाढ़ आती है बार बार बारिश में, ये पूरा डेवलपमेंट उस बाढ़ को रोकने के लिए, जो हम बाढ़ को रोकने के लिए दीवार बनाते हैं उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सुंदरता भी हो जाए और जो कोटा के नयापुरा इलाके वगैरह में जो बाढ़ का प्रकोप आता था उसको भी पूरा प्रोटेक्शन मिल जाए। तो एक तरह से बाढ़ नियंत्रण का एक बहुत मेजर काम यहाँ पे होने जा रहा है। इसमें सर पूरा 6 किलोमीटर का जो फ्रंट है उसमें हेरिटेज के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं और ये कोटा की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल देगा। इसमें एक एलईडी गार्डन बन रहा है जिसमें फूलों के अंदर लाइटों का प्रयोग किया जा रहा है और वो इंडिया का पहला एलईडी गार्डन होगा, जैसा दुबई में मिरेकल गार्डन और इस तरीके के प्रयोग हो चुके हैं। सर कहने का तात्पर्य है कि ये जो डेवलपमेंट कोटा में हो रहा है ये वर्ल्ड क्लास, आज अमेरिका में, यूरोप में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से भी हम उसके बराबर ही नहीं, उससे आगे जाने की कोशिश करके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, देवनारायण सर, आपकी अनुमति से ओएसडी साहब को रिक्वेस्ट है, 2 मिनट बताना चाहें।
अच्छा प्रेजेंटेशन बाद में, ठीक है। नेक्स्ट 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 इसी तरह सर कोटा शहर में कई चौराहों का डेवलपमेंट हो रहा है। प्रेजेंटेशन कलेक्ट्रेट सर्कल पर एक 4 हाथियों के साथ एक बढ़िया सी कैनपी बन के आ रही है। मार्बल के हाथी हैं, उसके ऊपर मेटल का है, एक बहुत बढ़िया छतरी बन रही है। नेक्स्ट इस तरीके के कई रोटरीज में, जैसे हमने अमृतसर को बदला था उससे भी बेटर प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। ये घोड़े वाला बाबा का सर्किल है, उसको डेवलप किया जा रहा है। नयापुरा सर्किल में विवेकानंद जी का स्टेचू है, वो पहले छोटा था, उसको बहुत भव्य बनाया जा रहा है। और उसके दोनों तरफ जितने भी मकान हैं उन मकानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है एक कला दृष्टि से, जिससे कोटा की जो एंट्री है वो बहुत व्यवस्थित दिखे। और उन घरों पे हम लोग उसकी पेंटिंग्स करेंगे और उसका सारा फसाड चेंज करेंगे। जैसे अमृतसर गोल्डन टेम्पल की स्ट्रीट में चेंज किया, उससे भी आगे बढ़ के ये कार्य करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इसमें अनुरोध है कुछ, एक तो विमोचन है सर एक देवनान योजना की बुकलेट का, और उसके अलावा इंदिरा रसोई योजना के जो पोस्टर ब्रोशर उसका विमोचन करेंगे सर। आपसे अनुरोध है पुलिस हिसाब से सर बना सर अब ओएसडी यूआईटी से अनुरोध है देवनान योजना जो है उसके बारे में 5 मिनट प्रेजेंटेशन बताएं। स्कीम यूनिक स्कीम है सर, बताएं सर इसका प्रेजेंटेशन। इसमें सर पशुपालकों के लिए स्कीम है, 1200 से ज्यादा प्लॉट्स हैं।
13 विकास कार्य का जो लोकार्पण है उसमें 12 का शिलान्यास और इसके अलावा 1 का लोकार्पण यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत करते हुए। नगर विकास न्यास कोटा की ओर से सर आपको और जो पूरी डिटेल्स हैं वो मुख्यमंत्री के सामने जो अधिकारी वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से दी गई है। देवनारायण नगर योजना के नाम से 1 दर्जन विकास कार्यों का जो है शिलान्यास है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर होगी इन विकास कार्यों की, और वीसी के जरिए इन विकास कार्यों की जो सौगात है वो प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दी गई है। इसका जो उद्देश्य है सर, नेक्स्ट मुख्य रूप से सर हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में किसी रूट इसमें शामिल हैं। सर उसके कारण लगातार लोकार्पण है होती रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं विकास कार्य का। और यदि कोटा की स्थिति के मल्टीपर्पज स्कूल में मल्टी लेवल पार्किंग, चंबल रिवर फ्रंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 25-30 के आसपास ये फिगर सामने वरिष्ठ नगर में यातायात में व्यवधान होता है सर। और जो है विकास कार्य है, इसके साथ ही जो कुल विकास कार्यों की संख्या है वो तकरीबन 1 दर्जन है। 1 का जहां पर लोकार्पण होगा तो वहीं 12 जो विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं। 1920 के हैं सर, उसमें कई जो जिस प्रकार से जाने गई है सर, जो काफी हृदयविदारक थी सर। जैसे ये जो अखबार की कटिंग है सर, 7 दिन तक बैठने के बाद बुद्ध से हरा। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये दौड़ते मवेशी से जुड़ फिर बोतों के तपेले में जिंदगी आवारा मवेशी बने जीव का जंजाल।